हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टॉर्च की मॉम पागल हो गई थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और यहाँ पर आप देखो इतना कुछ हो गया। सारी चीज़ों की जिम्मेदार यहाँ पर वो नौज को ठहरा रही थी। नौज आके उन्हें समझाने की ट्राई कर रही थी, मतलब वो सिचुएशन को समझने की ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो पूरा जिस तरह से टॉर्च मारा उसका सारा ब्लेम वो उसी पर डाल देती है कि तुम और टाइम एक दूसरे के साथ थे, इसी बात की वजह से वो चिकन के पास चला गया और मेरा बेटा मर गया। मतलब लिटरली नॉर्ज बस कुछ महीने पहले आई थी टॉर्च के लाइफ में, अब तक तो टॉर्च की लाइफ खुद मॉम ने बनाए रखा था सारे प्रेशर के चक्कर में, लेकिन ये वो भूल गई। इस टाइम पे वो पूरी की पूरी ब्लेम नॉज पे डाल देती है। अगर नॉज टाइम के पास वापस जाने के लिए नहीं बोलती तो आज टॉर्च जिंदा होता, टॉर्च से इनके पास नहीं जाता और वो अभी जिंदा होता। लाइक ये सब बोल के उसे मारने लगती है। तो यहाँ पर टाइम आ जाता है, अपनी मॉम को समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी। वो बार बार नौज को ही चिल्ला रही थी और वहाँ से उसे जाने के लिए बोल देती है। और उसके बाद टाइम अपनी मॉम को जैसे तैसे संभालता है, उन्हें गले लगाता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेचारा टाइम खुद टूटा हुआ था। यहाँ पर नौज ना कुछ भी नहीं बोल पाती। और उसके बाद यहाँ पर जो टॉर्च था उसकी मॉम की हालत तो अब ऐसे ही हो गई। और उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर नौज कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद उसे सारे वही मेमोरीज याद आ रहे थे जो टॉर्च, मतलब टॉर्च जब जिंदा था ना तब थे उन दोनों के। कितना केयरिंग था, कितना स्वीट था। और वो ना इस बात की वजह से बहुत गिल्ट में थी। अगर हॉस्पिटल में उसे वो अकेले नहीं छोड़ती तो आज टॉर्च जिंदा होता, वो इन लोगों की लाइफ से दूर ना गया होता। वो उसे सुसाइड करने से रोक पाती है, ऐसा वो सोच के बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि अगर टॉर्च को इस टाइम पे उसने जाने नहीं दिया होता, टॉर्च को वहाँ पर छोड़ के अकेले नहीं आई होती तो इस टाइम पे टॉर्च जिंदा होता। लेकिन अब असलियत क्या है वो तो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ना टॉर्च को याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर टाइम का हालत भी बिल्कुल भी सेम था। वो टॉर्च को याद करके बहुत रो रहा था। यहाँ पर टॉर्च को याद करके टाइम और नर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा रोते, दोनों को ही बहुत तकलीफ हो रही थी टॉर्च की इस तरह से जाने से। अब चलते हैं हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर होता है ना डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन, लाइक पोस्टमार्टम ऐसा कुछ। और यहाँ पर ना जो डैनथाई मतलब जो टाइम का दोस्त, वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। और यहाँ पर पता चलता है क्या कि टॉर्च ने सुसाइड नहीं किया, टॉर्च को किसी ने मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी पे ना ऐसे ज़बरदस्ती के निशान मिले। मतलब उसके गर्दन भी कुछ किसी ने इस तरह से उसका गला दबाया होगा और कुछ हाथापाई भी हुई थी। ये सुनने के बाद टॉर्च की मॉम और सारे लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट वाला सीन। ऑब्वियसली टाइम को ना सबसे पहले शॉक किस पे जाएगा, ऑन पे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जब यहाँ पर कुछ जो टॉर्च से रिलेटेड कुछ चल रहा था, मुझे नहीं पता डेथ रिचुअल्स के कितने लंबे रिचुअल होते हैं थाईलैंड पे। उसी टाइम पे वो कार पे जाते हैं, उसके वही कैम्प देखते हैं, वहाँ पर वो ट्राई करते हैं कि कुछ तो मिले अनचुन के अगेंस्ट। क्योंकि सबसे पहला डाउट ना टाइम को अनचुन पर था कि अगर यहाँ पर टॉर्च एजेंसी वो हट जाएगा तो अब सब कुछ तो उसके पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाहरुख तभी आ जाता है। शाहरुख आ गया था, उसका जो अर्जुन था उसका फ़ोन छूटने की वजह से। यहाँ पर टाइम और उसका दोस्त ढूंढ रहे थे। जब तक शाहरुख यहाँ पर आ जाता है ना तो लकीली वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर ना उनको कुछ खास मिलता नहीं और शाहरुख फ़ोन जो की थी वो लेके चला जाता है। तो यहाँ पर टाइम इस टाइम में कुछ खास हासिल नहीं कर पाता और शाहरुख को आइडिया नहीं कि ये सब क्या चल रहा है। वो क्या करता है ना टाइम, अब उसे प्यारे पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो अर्जुन था उसके ऑफिस पे तो उसे बहुत कुछ मिल सकता है, इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट्स। और अभी यहाँ पर ना फिंगरप्रिंट्स या फिर कुछ भी डीएनए से रिलेटेड मिल जाए ना तो ये अगर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर टॉर्च के जो गर्दन पे उसके कपड़े पे जो लगा हुआ था ना उससे मैच करने के बाद तो अब असली कल्प्रिट तो बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ा कल्प्रिट मतलब सस्पेक्टेड बोलते हैं ना, वो तो यहाँ पर अंजुन ही था। तो उसके ऑफिस पे चला गया था यही पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, वो सारी चीज़ें देखता है। अब ये नहीं है ना कि अर्जुन ने उसे कुछ किया होगा। जब अर्जुन यहाँ पर टाइम को देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे बहुत गुस्सा करता है और वो बोलता है कि यहाँ से निकल के चले जाओ। दो भाई में हाथापाई होती है, देखो भाई बोले क्योंकि दोनों है तो भाई है ना, भाई। तो यहाँ पर ना उसके बाद टाइम यहाँ से निकल गया था। तो टाइम ने किया था एक क्लेवर माइंड गेम। वो उसके शर्ट पे ना खून लगा था अर्जुन का। एक्चुअली उसका हाथापाई करने का रीज़न ही यही था, कुछ खास उसने गुस्सा नहीं दिलाया था। और इधर दिखाया जाता है कि जो टॉर्च की मॉम नॉज को ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर टाइम ना डैनथाई को दे देता है डीएनए टेस्ट करने के लिए। एक दिन के बाद रिजल्ट आने वाला था। इधर दिखाया जाता है
टॉर्च की मम्मी, बार बार टॉर्च की मम्मी क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता, टाइम की मम्मी ये हो। वो नॉच को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जब जब वो नॉच को देखती थी ना उसे टॉर्च याद आता था और टॉर्च की डेथ, मतलब वो बार बार यहाँ पर नॉच को जिम्मेदार ठहराई थी उसकी डेथ के लिए, और वो बेहोश हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल पे ले जाना पड़ता है। इधर अंजुन की बात करते हैं। अंजुन कंपनी के वकील से बात करता है। क्या है ना, टॉस था पहला सीईओ और ग्रैंडपा के विल के हिसाब से अगर टॉस नहीं रहा तो अब अंजुन दूसरा सीईओ होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी ना कि दूसरा सीईओ वो तो अब मतलब बन सकता है, लेकिन वो 2 साल के लिए, अगर उसका बच्चा नहीं होगा तो मतलब ड्रामा पूरा ही ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर ही है। तो यहाँ पर ना इस बात का वो बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर ना वकील इस बात पे मना नहीं कर पाता कि तुम सीईओ नहीं बन सकती। बस वो कंडीशन बताता है कि तुम्हें ग्रैंड चाइल्ड देना होगा 2 साल के अंदर, वरना सब कुछ टाइम के हाथ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ना अंजुन इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो बोलता है कि बहुत मेहनत लगी है मुझे ये पोजीशन पाने के लिए, ये सब पाने के लिए, तो मैं इस चीज़ को जाने नहीं दे सकता। तो वो क्या करता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर अंजुन जो भी करेगा, लेकिन कंपनी सही इंसान के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। बाहर जाने के बाद ये लोग यही डिस्कस कर रही थी कि तुम मतलब बच्चा कैसे करोगी, वादी तो अभी प्रेग्नेंट नहीं है और वादी तो तुम्हें डिवोर्स देने वाली थी। अब वादी का क्या था ना, अंजुन की वाइफ, मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया उसके सीन क्योंकि वो उसे अब भी डिवोर्स देने वाली थी। लेकिन यहाँ पर अंजुन बोलता है कि मैं चीज़ों को मैं संभालूंगा, मैं इतनी आसानी से सब कुछ आज से जाने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोला था। और अब यहाँ पर ना सिचुएशन इसके अलावा बाकी सारी साइड पे बहुत इमोशनल था। टॉर्च के डेथ के बाद वही बहुत सारे रिचुअल्स चल रहे थे। आधे से ज़्यादा रिचुअल्स तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एक तो हो गया फंडल बहुत टाइम के बाद था, अभी यहाँ पर कुछ भी चल रहा था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डांथा दिखाता है। टॉर्च के जो जहाँ पर उसकी डेथ हुई थी ना उस एरिया पे उन्हें एक की कार्ड मिला था जो दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो वाला की कार्ड, और इन्हें नहीं पता कि किसका है क्योंकि ये टॉर्च का नहीं था, हर कार्ड में से किसी का भी नहीं था। तो यहाँ पर ना 9 टाइम सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे किसका हो सकता है, और सबसे बड़ी बात टॉर्च की डेथ बॉडी के आसपास मिला था, तो हो सकता है वो उसी का होगा जिसने टॉर्च को मारा था, टॉर्च को मारने के लिए मजबूर किया था। ये बात ये लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके बाद होता क्या है ना, मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना घर पे जाने के बाद टाइम को ना टॉर्च, पहले उन लोगों को लग रहा था ये टॉर्च का होगा, लेकिन क्या है ना, टॉर्च के जो कमरा था उससे भी सेम ऐसा ही की कार्ड क्या बोलते हैं वही मिलता है। तो 9 टाइम दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम की कार्ड, तो किसके हो सकता है। तो ऑब्वियसली अब देखो सेम दरवाज़ा खोलने के लिए, अपार्टमेंट खोलने के लिए की कार्ड था, तो अब ये तो एक ही इंसान का हो सकता है। ऑब्वियसली इट वॉज सेन क्योंकि टॉस तो सेन के लिए पागल था। यहाँ पर डैन था यार, टाइम चले जाते हैं टॉस के अपार्टमेंट पे जब टॉस वहाँ पर नहीं था, सॉरी सेन वहाँ पर नहीं था। और यहाँ पर चले जाने के बाद वो खुलता भी है। तो इधर चलते हैं जहाँ पर टॉर्च के जो रिचुअल चल रहे थे ना उसके फॉर्दर प्रोसेस। तो यहाँ पर ना सेन आया हुआ था, उसने अपना फेस छुपाया हुआ था। तो यहाँ पर आ जाने के बाद वो क्या करता है ना, वो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गिल्ट में, मतलब कुछ अजीब सा उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो अब रिवलेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या था ना, जिस दिन नॉच को छोड़ के आ गया था ना, मतलब हॉस्पिटल से वो डायरेक्ट घर पे आ गया था, तो उसी टाइम पे सेन वहाँ पर आ गया। सेन आने के बाद सेन बहुत गुस्सा कर रहा था टॉर्च पे कि तुम्हारी वजह से मेरे सब कुछ चला गया, किसने रिकॉर्ड किया था वो क्लिप, हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, तुमने किया ना रिकॉर्ड, तुम तो एक कंपनी के CEO, तुम्हारा क्या जाएगा, लेकिन मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरे हाथ में अभी कुछ भी नहीं, बोल के टॉर्च पे गुस्सा कर रहा था। टॉर्च उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे टॉर्च को रियलाइज होता है कि ये बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है, गलत इंसान से प्यार किया और इन दोनों में हाथापाई हो गई। मतलब गलत वाला हाथापाई नहीं, क्या होता है ना, जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी टाइम का कॉल आता है। तो टॉर्च फ़ोन उठाने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे वो फ़ोन उठाने से रोक रहा था सेन, और वो उसे ऐसे रोक रहा था, मतलब सोफे में उसे ऐसे रोक रहा था। तो इसी मोमेंट पे वो उसे बस रोक रहा था और टॉर्च की डेथ हो गई। तो इंटेंशनली तो नहीं, लेकिन अनजाने में सेन के हाथों से टॉर्च की डेथ हो गई। और अब यहाँ पर ना सेन वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पर टॉर्च की सिचुएशन को सुसाइड का नाम दे देता है। और इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। आई से स्टॉप। आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, अगर आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई नो आप लोग नए होंगे, मुझे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पहुँचा दो प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद 2 एपिसोड है, 2 से 3 मैं वो जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।